यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कोर्सेप स्टार्टर्स 153 का अनदर गेम प्रॉब्लम। ओके, सो देखते हैं ये प्रॉब्लम है क्या। इसमें क्या दे रखा है, एलिस एंड बॉब हैव डिसाइडेड टू प्ले येट अनदर गेम एंड एलिस विल गिव बॉब अ नॉन नेगेटिव इंटीजर के एंड अ परमुटेशन पी ऑफ लेंथ एन। ठीक है, बॉब्स गोल इज टू सॉर्ट द परमुटेशन पी इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, so to achieve this, Bob can perform the following operations however many times he likes. Choose integer indices I and j such that pi plus pj less than equal to k. Swap pi and pj. Okay. So Alice wants the game to be challenging for Bob. So she asks you to find the minimum value of k for which it is possible for Bob to sort the permutation. ठीक है, तो समझते हैं क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। तो जैसे पहला केस है, इसमें क्या एग्जांपल दे रखा है हमें 1 2 3 4 5। अब इसे देखोगे तो ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो कुछ चाहिए क्या? नहीं, आंसर 0। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, 3 2 4 1, ये हमें दे रखा है। इट्स बेटर, वेट, सो 3 2 4 1 ये हमें दे रखा है, और वेट 3 2 4 1 ये हमें दे रखा है। अब हमें इसे सॉर्ट करना है। ठीक है, तो कितनी वैल्यू मिनिमम लगेगी हमें? अब सबसे पहले क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, 1 और 3 को सॉर्ट कर दिया, और इट्स बेटर टू सॉर्ट दिस टू फर्स्ट। सो वी हैव 3 2 1 4। ठीक है, एक और अगर इसे सॉर्टिंग दोबारा से करें तो क्या होगा, अगर इसे फिर से सॉर्ट करें, इसको और इसको स्वैप कर देते हैं, लेट्स से, तो क्या होगा, 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। सो वी गॉट। अब हमने इन दोनों को स्वैप करा था, तो इसके लिए के कितना मिनिमम होना चाहिए, 5, क्योंकि इन दोनों का सम करोगे तो 5 आएगा, है ना। तो हमें 5 चाहिए मिनिमम। तो अब इस प्रॉब्लम में कर क्या सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि क्या है। ओके, सो लेट्स से वी हैव 1 2 4 3। अब इसे हमें सॉर्ट करना है। इसे सॉर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम सिर्फ इन दोनों को स्वैप मार दें तो 3 4 हो जाएगा, बट इसके लिए वैल्यू कितनी चाहिए, 7। तो 7 तो हमारा ठीक है, वैल्यू आंसर है पॉसिबल, बट क्या ये सही आंसर है? क्या इससे मिनिमम जा सकते हैं हम? लेट्स ट्राई आउट, फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्या एक और कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले 3 और 1 को स्वैप कर दें? 3 और 1 को स्वैप करेंगे तो 3 2 4 1 ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को स्वैप कर दें तो क्या होगा हमारा, 3 2 1 4। अब इन दोनों को स्वैप कर दें तो 1 2 3 4। अब पहले ऑपरेशन में हमने किससे स्वैप करा, 1 एंड 3 को, तो ऑपरेशन कितने चाहिए थे, यहाँ पे 4 चाहिए था के। फिर दूसरे में हमने किससे सॉर्ट करा, 4 और 1 को, तो हमें कितने चाहिए थे, 5। फिर तीसरे में हमने किससे स्वैप करा, इन दोनों को स्वैप करा, फिर इसमें करा था 1 और 3 को, इसमें कितना चाहिए, 4। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हुई है वो कौन सी हुई है, ये 5। ठीक है, तो 5 चाहिए हमें। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे और क्लियर आएगा समझ में। कि लेट्स से वी हैव 1 2 नॉट 2, लेट्स से 3 2 4। अब इसको सॉर्ट करना है। अब इसको सॉर्ट करने का सबसे क्या बेस्ट तरीका तो यही है, इन दोनों को स्वैप मार दो, ख़त्म हो जाएगा, 1 2 3 4। बट अगर इन दोनों को स्वैप मार दें तो हमारा जो आंसर क्या आएगा वो 5 आएगा। बट क्या हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं इसे मिनिमाइज? सोचते हैं कि लेट्स से अगर इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली स्वैपिंग व्हाट वी कैन डू, हम इन दोनों को स्वैप मार देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 3 1 4। अब इन दोनों को स्वैप मारने में हमें कितना चाहिए था, 3।
अब मैं अगर इन दोनों को स्वैप मार दूँ तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 4। अब कितना चाहिए मुझे, इसके लिए स्वैप जो मैंने मारा है यहाँ पे 1 और 3 को, 4। फिर से अगर इन दोनों को मार दूँ तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। इसके लिए कितना चाहिए हमें, इन दोनों को स्वैप मारा है तो 3 चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4। यही हमारा आंसर है इस प्रॉब्लम का। ठीक है, तो अब इसमें समझो कि इसमें करना कैसे है, कि क्या वैल्यू है। सबसे पहले हमें स्टार्ट किससे करना है, जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है पॉसिबल, जैसे 4 है। अगर 4 अपनी ओरिजिनल पोजीशन, जो 4 की पोजीशन क्या होगी, अगर 4 साइज का एरे परम्यूटेशन है तो 4 की ओरिजिनल पोजीशन क्या होगी, वो लास्ट में आना चाहिए सॉर्टेड ऑर्डर में, तो लाइक दिस 1 2 3 4, है ना। तो अगर 4 ये 4 इस पर प्रेजेंट है तब तो ठीक है, अगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, आंसर इक्वल टू दिस n वॉट एवर इट इज़ +1। अगर ये वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, लेट से ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे चेक करेंगे 3 है क्या, 3 नहीं है तो 3 + 1। अगर 2 नहीं है तो 2 + 1। इस टाइप से चेक करेंगे। और जो वैल्यू पहली वैल्यू, जैसे लेट से यहाँ पे अगर ये होता 2 1 3 4, अगर लेट से ये सिनेरियो होता 2 1 3 4, अगर इन्हें स्वैप करना होता तो इन दोनों को ही करते ना 1 2। तो कौन सी वैल्यू प्रेजेंट नहीं थी, 2। तो आंसर क्या हुआ, 2 + 1 3। ठीक है, तो चलो इसका कोड देखते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले हमें इनपुट लेना है और सॉल्व फंक्शन को कॉल करना है। सॉल्व फंक्शन में आते हैं। सॉल्व फंक्शन में क्या करना है, इनपुट लेना अगेन n का, और उसके बाद वेक्टर बनाना है, वेक्टर का इनपुट लेना है। उसके बाद आंसर इनिशियली तो 0 है हमारा, कोई मतलब ही नहीं है। फिर जब तक n रहेगा n को डिक्रीमेंट करते जाएंगे, तो जो लास्ट पोजीशन क्या होगी, वो n-1 होगी। जैसे लेट से 4 था तो 4 - 1 3। अगर वो 3 पे जो b पे वैल्यू प्रेजेंट है वो n के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स वही हमारा आंसर होगा, उसका +1, और उसे ब्रेक कर देंगे। अदरवाइज n-, लास्ट में आंसर प्रिंट कर दो, यही हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप कोडिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ थोड़े समय में।